नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल पर। तो गाइस हम घटना चक्र का पॉइंटर का अध्ययन कर रहे हैं जो PYQ पर बेस्ड है। और गाइस एक बात बता दूं आपको कि PYQ UPSC के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो क्वेश्चन में PYQ बहुत अधिक क्वेश्चन उसमें PYQ से होते हैं। तो हमने आज हमारा तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। पिछली क्लास में पढ़ा था सिंधु सभ्यता। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप मेरे को सुझाव दीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है वेद। वेद त्रयी कहा जाता है तीन वेदों को, जो कि सीक्वेंस से हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। ठीक है। यह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वह है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 2028 इसमें सूक्त हैं। और चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि इसमें हमें मैच करना है, मिलान करना है। अथर्ववेद में, और ये जो मैच है वो इनके राइट आंसर है इनके सामने। तो अथर्ववेद क्या है? औषधियों से संबंधित है। और अथर्ववेद में जादू टोना भी है, मैं आपको बता दूं, कहीं पर आपको और पढ़ने को मिल जाएगा या आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऋग्वेद क्या है? इसमें ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में क्या होता है? बलिदान विधि है, यज्ञ की विधि होती है। सामवेद क्या है? एक संगीतमय वेद है। अगला मैच है हमारा मिलान करने के लिए है। तो अगले मिलान के लिए है ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड हैं। सामवेद संगीत में स्तोत्र है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसमें होता है। तो ये जादू टोना पर आधारित है ये वाला वेद, जो कि बाद में आया है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वो कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552। ऋग्वेद में मंडल हैं 10 सुमेलित, और सूक्त होते हैं ऋग्वेद में, यहाँ है नहीं है। सूक्त हैं 1028। ठीक है। ऋग्वेद में मंडल हैं 10। यहाँ पर वेद हैं और वेद के ही ब्राह्मण हैं। ये इनके अलग से एक और रूप होते हैं ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के हैं ऐतरेय, सामवेद का है पंचविश, अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वो है नौवा मंडल। ऋग्वेद का जो नौवा मंडल है वो पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। आगे चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सारे क्रियाकलाप होते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है सामवेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वह है अतरंजी खेड़ा। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? उपनिषद।
मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष का उल्लेख हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। ये जो कठोपनिषद की जो कथा है हमने पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप भी पढ़िएगा, जिसमें कि नचिकेता और यम का संवाद है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इनका सही क्रम क्या है वैदिक साहित्यों का? सबसे पहले आएगा वैदिक संहिताएं, दूसरे पर ब्राह्मण, तीसरे पर आरण्यक। आरण्यक जो कि वन में लिखे गए ग्रंथ होते हैं, और ये है उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और क्रमू। कुभा और क्रमू इनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। वैदिक नदियाँ दी गई हैं और उनके आधुनिक जो वर्तमान में जो नाम है वो दिए गए हैं। कुभा नदी को कुभा नदी का नाम क्या है? काबुल। परोशनी जो वैदिक काल में इसका नाम परोशनी था, अब क्या कहते हैं? रावी नदी। सदानीरा को क्या कहते हैं? गंडक। शतुद्री सतलज को शतुद्री कहते हैं, गंडक को सदानीरा कहा जाता था, रावी को परोशनी कहा जाता था, काबुल को कुबा। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है, तो वो है गाइस लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन है? जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। क्या नाम है उनका? लोपामुद्रा। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग क्या हुआ? सिक्का। पहले आभूषण के रूप में जाना जाता था, ठीक है, और बाद में इसका परिवर्तित प्रयोग क्या था? सिक्का। ठीक है, ऋग्वेद काल में निष्क आभूषण था। किस चीज़ का? आभूषण के बारे में कि ऋग्वेद काल में निष्क क्या था? एक स्वर्ण आभूषण था जो कहाँ पहना जाता था? किस अंग में? गले में। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। क्यों है 14वीं सदी बोगज कोई अभिलेख? ये किस लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो है बोगज कोई। बोगज कोई कैसा अभिलेख है? जिसमें भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से, कहाँ से? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। शंकराचार्य, एनिवेशन, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। आर्यों के आदि देश यानी कि पूर्व के देश के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। वे थे ऋषि गौतम राहुगण। किससे संबंधित थे? राजा विदेह माधव से। कौन कौन संबंधित थे? ऋषि गौतम राहुगण। आपको दिखाई दे रहा है? माफ कीजिएगा।
अवलिकों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगज कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वे जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वे थे बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण किससे संबंधित थे? राजा विदेह माधव से। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था किसको? उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था? कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। आगे चलते हैं। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता था? आपके ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता का मुख्यतः विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध, से 10 राज्ञ कहा जाता था। 10 राज्यों का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है, तो वो कौन सी नदी है? सरस्वती। सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है ऋग्वेद काल में? मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा। प्राचीन काल में आरोग्य जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। और पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही, सभी ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऋषि विश्वामित्र ने। और सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। शत प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचित संकेतक है पुराण के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प से रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया गया है वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई धर्मशास्त्र के समय से। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से। सत्यकाम जावाल की कथा। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वो छांदोग्य उपनिषद में है। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या है? होता कौन होता था? होता वेदों का उच्चारण करने वाला होता था। और
और ऋग्वेद में इसको होता कहा जाता था। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को। वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। गाय को अघन्य माना गया है और गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह कौन सा शब्द है जो तीन के वर्ग का नहीं है, यानी कि एक डिफरेंट है और तीन एक जैसे है। तो कुल, वंश और गोत्र एक जैसा हो गया, लेकिन कोश नहीं है, कोश अलग है। संस्कारों की संख्या 16 होती है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। तो गाइस, ये हमारा ये जो क्वेश्चन थे वो वैदिक काल के हो गए थे। अब होता है यहाँ से बौद्ध धर्म प्रारंभ होता है और हमें बौद्ध धर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत स्लोली चलेगा। तो आगे आते हैं बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कौलिय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है वह गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो कौन थे? मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में, यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब है इनकी मृत्यु। और महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि उनको ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, कहाँ थे हम? ठीक है, यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। तो बच्चों, ये जो कीवर्ड्स हैं महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका इनका विशेष ध्यान रखना है। क्या कि और सेम एज जैन धर्म में महावीर जैन के लिए, तो ये इन कीवर्डों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बुद्ध के जीवन से संबंध था कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कालाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? इनका पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये भी एक कीवर्ड है बुद्ध से संबंधित, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन में से जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा 2 शाखाएं थी,
हीन और महायान। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्थलों का सही क्रम है। राजगृह सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी संगीति हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो इसको आप RVPK इनसे लर्न शॉर्ट कीवर्ड लगा के आपको लर्न करना है। RVPK राजगृह, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन बौद्ध संगीतियों का क्रम। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल हैं। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ वह प्रथम उद्देश्य था। और इसका क्या इंडिकेशन था? मृग सहित चक्र। जन्म का चिन्ह क्या था? कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र, महाबोधि बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। तो ये इनके स्वप्न में आई हुई चीजें थी और हर स्वप्न का एक मतलब था कि कमल दिखा तो जन्म, धर्मचक्र मतलब प्रथम प्रवचन। और ये स्वप्न इनको नहीं, इनके पिता को दिखा था कि कमल दिखा तो जन्म हुआ बेटे का, धर्मचक्र प्रथम प्रवचन, बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष यानी कि वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, और घोड़े का मतलब घर त्याग। तो ये जो कीवर्ड हैं और उनके जन्म से लेकर और जो भी उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनसे संबंध था। और इसीलिए उनके पिता उन्हें महल से बाहर नहीं जाने देते थे। वो किसी भी प्रकार की अवस्था को उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे, अपने राज्य की परिस्थितियों को। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो ये इनके बारे में सत्य कथन है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। बोधगया कहाँ स्थित है? निरंजना नदी पर बोधगया, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वह कौन सी नदी के किनारे था? निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त क्या चाहता था? संघ प्रमुख का होना, संघ प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं किया। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। इसमें कौन से नियम? संघ जीवन के नियम। वह बौद्ध साहित्य इसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं। नैतिक एवं सिद्धांत है वह सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में नैतिक एवं सिद्धांत है। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम है। ठीक है। और एक और है वह बौद्ध साहित्य इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत है। अशोकाराम बिहार स्थित था पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है
राजगृह यानी कि प्रेजेंट में उसे राजगीर कहते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। गाइस आज इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और अगली क्लास में हम बौद्ध का ये कंप्लीट करेंगे और जैन धर्म करेंगे। तब तक के लिए चलो, आप ऐसी रिवीजन करते रहिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपना सुझाव अच्छा बुरा जो भी हो आप दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।